नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द के पीछे छिपे पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने निकले हैं। ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है। बिल्कुल, जहां एक छोटा सा सुराग हमें एक बहुत गहरे सच तक ले जाएगा। और वो शब्द है भावः, विष्णु सहस्र नाम का 7वां नाम। जी। और इस सफर में हमारा गाइड बनेगा श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद का एक स्रोत, जो इस पर बहुत गहरी रोशनी डालता है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। देखिए, जब हम भावः सुनते हैं तो शायद मन में भावना या अस्तित्व जैसा कुछ आता है। हाँ, आमतौर पर यही मतलब समझा जाता है। पर स्रोत बताता है कि इस एक शब्द में सृष्टि की पूरी प्रक्रिया छिपी है। मतलब जो कभी था ही नहीं, वो कैसे अस्तित्व में आ गया। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे एक अव्यक्त, मतलब एक अनमैनिफेस्टेड चेतना इस व्यक्त यानी मैनिफेस्टेड दुनिया में बदल गई। इसका असल में मतलब क्या है? ये सवाल ही समझिए इस पूरी चर्चा की आत्मा है। भावा का मतलब सिर्फ होना या बीइंग नहीं है। ये उस जादू की तरफ इशारा करता है, उस परम सत्य की ओर जो हर चीज का आधार है। अच्छा। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या है, बल्कि ये बताता है कि कैसे है और क्यों है। ये एक नाम नहीं, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। तो फिर इस जासूसी का पहला कदम उठाते हैं। जी। इसका सबसे सीधा शाब्दिक अर्थ क्या है? स्रोत में एक सूत्र दिया गया है, भवति इति भावः। जी। ये सुनने में तो बहुत ही सरल लगता है, जो होता है वही भावा है। बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है। भवति इति भावा का मतलब है जो होता है या जो बनता है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि कौन होता है या क्या बनता है। हाँ, यही असली सवाल है। स्रोत के अनुसार वो परम चेतना, वो प्योर कॉन्शियसनेस जो खुद तो अव्यक्त है, जिसे मतलब देखा या समझा नहीं जा सकता, वही इस पूरे व्यक्त अस्तित्व के रूप में प्रकट हुई है। इसे थोड़ा और आसान करेंगे। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि सृष्टि का हर एक कण, हर चलता फिरता जीव, हर स्थिर पहाड़, हर सजीव इंसान और हर निर्जीव पत्थर, मतलब सब कुछ जिसे भी हम देख, सुन या महसूस कर सकते हैं, उन सब में वही एक प्योर एग्जिस्टेंस मौजूद है। वो चेतना ही इन अनगिनत रूपों में बनी है। इसीलिए उन्हें भावः कहा गया है। वो सिर्फ मौजूद नहीं है, वो स्वयं अस्तित्व बन गए हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अगर परम चेतना ही सब कुछ बन गई है, हाँ। तो क्या इसका मतलब है कि उसमें कोई बदलाव आया? जैसे दूध से दही बनता है, तो दूध का स्वभाव वो तो पूरी तरह बदल जाता है ना? क्या ये भी वैसा ही कोई वास्तविक रियल ट्रांसफॉर्मेशन है? स्रोत में विवर्तवाद का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि दर्शन इसी गुत्थी को सुलझाता है। देखिए, दूध से दही बनना परिणामवाद कहलाता है, यानी एक वास्तविक परिवर्तन। ठीक है, लेकिन अद्वैत दर्शन कहता है कि परम चेतना के साथ ऐसा नहीं हो सकता, और यहीं पर विवर्तवाद तस्वीर में आता है। विवर्तवाद के अनुसार चेतना का ये परिवर्तन वो वास्तविक नहीं बल्कि आभासी है, एक एपरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। एक मिनट रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि असल में कुछ भी बना ही नहीं है। मतलब जो हम अपने आसपास ये ठोस असली दुनिया देख रहे हैं, वो उस परम चेतना के नजरिए से सिर्फ एक विचार या एक सपना है। क्या स्रोत यही कह रहा है? आप बिल्कुल सही पकड़ रही हैं। स्रोत यही समझाने की कोशिश कर रहा है, भगवान विष्णु की परम चेतना शाश्वत है, सनातन है और अपरिवर्तनशील है। पर वो बदल क्यों नहीं सकती? क्योंकि उनके बाहर कुछ है ही नहीं जिसमें वो बदले। स्रोत कहता है कि वो सब कुछ की शुरुआत और सब कुछ का अंत है। जब सब कुछ उन्हीं के भीतर है, तो परिवर्तन किसमें होगा? बदलने के लिए अपने से बाहर किसी दूसरी चीज का होना जरूरी है ना? अच्छा, तो ये एक तरह का इल्यूजन है, जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझ लेना। रस्सी असल में सांप नहीं बनती, बस हमें सांप होने का आभास देती है। ये विवर्तवाद का सबसे क्लासिक उदाहरण है, और ये समझने में बहुत मदद करता है। रस्सी वास्तव में सांप नहीं बनती, वो बस हमें सांप होने का आभास देती है। ठीक वैसे ही जो ये व्यक्त जगत हम देखते हैं, ये बदलता रहता है, पैदा होता है, नष्ट होता है। लेकिन उसका आधार? हाँ, लेकिन इसका जो आधार है, यानी वो परम चेतना, वो अविनाशी है। स्रोत उसे पूर्णम कहता है, यानी द परफेक्ट एब्सोल्यूट। वो हमेशा पूर्ण रहती है, उसमें से कुछ घटता या बढ़ता नहीं है। पर मैं इस रस्सी और सांप वाले उदाहरण को समझने की कोशिश कर रही हूँ। रस्सी और सांप दो अलग अलग चीजें हैं,
यहाँ तो स्रोत कह रहा है कि परम चेतना और ब्रह्मांड में कोई दूरी ही नहीं है, ब्रह्मांड उसी चेतना का प्रकटीकरण है। तो ये उदाहरण यहाँ पूरी तरह कैसे फिट बैठता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये उदाहरण की एक सीमा है, बिल्कुल। इसे बेहतर समझने के लिए एक और एनालॉजी लेते हैं जो स्रोत के विचार के ज्यादा करीब है। बताइए। सोचिए आप एक 3D मूवी देख रही हैं। स्क्रीन पर आपको गहराई दिखती है, चीजें आपकी तरफ आती हुई महसूस होती हैं, एक पूरी दुनिया दिखती है। वो दुनिया व्यक्त है, पर असल में क्या बदला? कुछ नहीं, स्क्रीन तो वैसी की वैसी है। बिल्कुल, सिनेमा की स्क्रीन तो वही सपाट की सपाट है, बस प्रोजेक्टर की रोशनी के खेल ने उस स्क्रीन पर एक आभासी एपेरेंट दुनिया बना दी। स्रोत के अनुसार यह ब्रह्म भी उसी कारण चेतना रूपी स्क्रीन पर एक 3D मूवी जैसा है। ये दिखता है, अनुभव होता है, पर इससे स्क्रीन यानी परम चेतना में कोई वास्तविक बदलाव नहीं आता। वाह, तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या हुआ? अगर ये दुनिया, ये सृष्टि उस परम चेतना पर एक 3D मूवी की तरह है, तो क्या ये उस पर निर्भर है? स्रोत कहता है कि यह अभिव्यक्ति या सृष्टि परम चेतना पर आश्रित है। हमारे अस्तित्व के लिए इसके क्या मायने हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये हमें अस्तित्व की दोहरी प्रकृति के बारे में बताता है, एक स्वतंत्र अस्तित्व और एक आश्रित अस्तित्व। स्रोत के मुताबिक परम विष्णु चेतना स्वतः अस्तित्वमान और स्वतंत्र है। स्वतः अस्तित्वमान, ये सुनने में बहुत भारी शब्द है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है जिसे अपने होने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही मुकम्मल है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। जबकि हम इंसान तो हर चीज पर निर्भर हैं। हाँ, हम तो हर चीज पर निर्भर हैं। हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, जीने के लिए पानी और खाना चाहिए, खुश रहने के लिए समाज चाहिए। तो ये विचार कि कोई अस्तित्व पूरी तरह स्वतंत्र है, अपने आप में ही बहुत गहरा है। और दूसरी तरफ है ये सृष्टि, ये अभिव्यक्ति, ये पूरी कायनात, ये उस परम चेतना पर आश्रित है। हम जिन भी चीजों को अस्तित्व में मानते हैं, जिन्हें स्रोत विवर्त कहता है, ये पहाड़, नदियां, तारे, हम और आप, वे सभी विष्णु चेतना पर निर्भर हैं। तो उनका अस्तित्व आश्रित है। हाँ, जैसे सिनेमा के पर्दे पर दिखती तस्वीरें रोशनी पर निर्भर होती हैं, रोशनी बंद तो तस्वीरें गायब। वैसे ही अगर वो परम चेतना न हो तो इस व्यक्त जगत का कोई अस्तित्व नहीं होगा। और स्रोत में ये भी लिखा है कि ये विवर्त भगवान विष्णु के भीतर ही होता है और उनकी इच्छा से ही वापस उन्हीं में विलीन हो जाता है। ये बात तो इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये पूरी प्रक्रिया उनके नियंत्रण में है और उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा से होती है। ये कोई एक्सीडेंटल घटना नहीं है। अच्छा। ये सृष्टि उन्हीं के भीतर प्रकट होती है और जब वो चाहते हैं ये वापस उन्हीं की परम चेतना में समा जाती है। थोड़ा रुककर इस विचार को बस एक पल के लिए सोचना ही कितना गहरा है कि ये पूरा ब्रह्मांड, अरबों आकाश गंगाएं, सब कुछ बस एक सांस की तरह है, अंदर और बाहर। ये कमाल है कि वो परम चेतना बदलती नहीं, पर सब कुछ उसी से दिखता है। ये तो किसी जादूगर के खेल जैसा लगता है। क्या पुराणों में इसे लीला या माया जैसे शब्दों से इसीलिए जोड़ा गया है? बिल्कुल। ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इनका दार्शनिक मतलब क्या है? आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। जब मैंने स्रोत में पहली बार माया शक्ति के बारे में पढ़ा तो मुझे भी लगा इसका मतलब इल्यूजन या धोखा होगा, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब बिल्कुल अलग है। स्रोत के अनुसार इस संदर्भ में माया शक्ति का अर्थ कोई भ्रम या छल नहीं है। यहाँ माया शक्ति उनकी शुद्ध स्वतंत्र इच्छा है, उनकी डिवाइन विल या क्रिएटिव पावर, वो शक्ति जिससे वो कुछ भी करने में सक्षम है, जिससे वो जो अव्यक्त है उसे व्यक्त कर देते हैं। और लीला, इसे उनका खेल क्यों कहा जाता है? खेल तो हम तब खेलते हैं जब हमारे पास फुर्सत होती है या मनोरंजन के लिए। यही तो इसका सबसे गहरा पहलू है। देखिए, हम इंसान कुछ भी करते हैं तो किसी जरूरत, किसी इच्छा या किसी मजबूरी के कारण करते हैं। सही बात है। हमें भूख लगती है तो खाना बनाते हैं, हमें सुरक्षा चाहिए तो घर बनाते हैं। लेकिन वो परम चेतना तो पूर्णम है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो फिर वो सृष्टि क्यों रचती है? जवाब है लीला के लिए, एक दिव्य खेल के तौर पर। खेल का स्वभाव क्या होता है? वो बिना किसी दबाव के आनंद के लिए किया जाता है। उसमें एक स्पॉन्टेनिटी होती है, एक एफर्टलेस फ्लो होता है। तो इस शक्ति का उपयोग करके सृष्टि की रचना करना, उसका पालन करना और फिर उसका विलय करना, ये सब उनकी लीला या दिव्य खेल है। इसीलिए विष्णु को लीला विग्रह भी कहा जाता है।
इसीलिए उन्हें लीला विग्रह भी कहा जाता है, यानी वो जिनका स्वरूप ही लीला है। और स्रोत में केवल शब्द का भी उल्लेख है, जो उनकी अव्यक्त चेतना के लिए इस्तेमाल हुआ है। केवल शब्द सुनने में बहुत साधारण लगता है, ओनली या अलोन, पर यहाँ इसका वजन बहुत ज्यादा महसूस होता है। बिल्कुल, यहाँ केवल का मतलब अकेलापन नहीं, बल्कि कंप्लीटनेस है। भगवान विष्णु की सर्वोच्च अव्यक्त चेतना को केवल कहा जाता है। यानी वो अवस्था जिसमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई और चीज है ही नहीं। इट्स द अल्टीमेट स्टेट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। ये उस अवस्था की ओर इशारा करता है जब सृष्टि व्यक्त नहीं होती और वो परम चेतना अपने शुद्ध, अद्वितीय, अनमिक्स स्वरूप में होती है। अच्छा। इसे ऐसे सोचें जैसे एक संगीतकार के मन में संगीत की धुन है, पर अभी उसने उसे बजाया नहीं है। वो धुन अपने आप में केवल है, शुद्ध है, पूर्ण है। जब वो उसे बजाता है तो वो व्यक्त हो जाती है। तो हमारी जासूसी अब अपने अंजाम पर पहुंच रही है। हमने भवती इति भाव से शुरुआत की, फिर विवर्तवाद के आभासी जगत को समझा और माया और लीला के पीछे के दिव्य खेल को देखा। अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें तो भावा नाम के दो मुख्य अर्थ क्या निकलते हैं? इस पूरी चर्चा के बाद भावः के दो शानदार पहलू सामने आते हैं। पहला है प्रपंच रूपेण भवति, अर्थात वह जो ब्रह्मांड के रूप में, इस पूरी सृष्टि के रूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ मौजूद है। ये उनका व्यक्त, मैनिफेस्टेड स्वरूप है। जी, जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, इसके रंगों को, इसकी गति को, इसके जीवन को, तो हम वास्तव में भावः के इसी स्वरूप को देख रहे होते हैं, वो जो बने हैं। और दूसरा जो उतना ही सच है, वो है केवलम भवति, अर्थात वह जो केवल रूप में, यानी किसी भी चीज या किसी पर भी निर्भर हुए बिना शाश्वत और स्वतंत्र रूप से मौजूद है। ये उनका अव्यक्त, परम, शुद्ध स्वरूप हुआ। बिल्कुल, ये वो स्थिति है जब वो सृष्टि के रूप में प्रकट नहीं होते, बल्कि अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो इस एक छोटे से नाम भावः में व्यक्त जगत और उसका अव्यक्त स्वतंत्र स्रोत, दोनों का सार एक साथ समाहित है। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। बिल्कुल। और उसके भीतर पूरा ब्रह्मांड और उसका स्रोत। तो आज हमने भावः के सरल अर्थ से अपनी जासूसी शुरू की और विवर्तवाद के गहरे दर्शन तक पहुंचे। हमने समझा कि कैसे ये अस्तित्व, जिसे हम ठोस और वास्तविक मानते हैं, एक परम चेतना का आभासी परिवर्तन है जो उस पे पूरी तरह आश्रित है। हाँ, और ये सब उस परम शक्ति की एक लीला, एक दिव्य खेल है जो जरूरत से नहीं बल्कि आनंद से पैदा होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या? अगर ये दुनिया जिसे हम अनुभव करते हैं, जिसे हम सच मानकर जीते और मरते हैं, वो एक अपरिवर्तनशील एकल चेतना की केवल एक आभासी अभिव्यक्ति है, एक लीला है, तो ये दृष्टिकोण हमारे अपने अस्तित्व, हमारे दुखों, हमारे सुखों और इस दुनिया के साथ हमारे संबंधों को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है? ये एक विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है।